तो जानते हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? Okay. So now let us discuss first about the compound interest. And before we already read about the simple interest, this is PRT upon 100, simple interest and compound interest. Compound interest is this is the formula for the compound interest. What is the difference between compound interest and simple interest? First we know everyone know that what is interest. Yes, good. So interest, basically interest is are of different type. Means maybe the interest is basically whatever the amount or whatever the money we have. Suppose any money, if you give to someone or if you deposit that money in bank, तो बैंक में पैसा रखेंगे क्यों हम? Why we put money in a bank? Because bank give us interest. Bank give us interest, but that is a simple interest. Okay, that is a simple interest because bank give us interest quarterly. वो हमें 3 महीने में इंटरेस्ट दे देता है. इज दैट क्लियर? सुनते रहना ध्यान से. इन 3 months, quarterly means 3 months. Then this is the, if you give a money to someone's other, suppose someone, and you say ki I need a interest half yearly, then this is the interest is applicable in 6 months. Means if we count in a year, then it will be 4 times. And if we count according to 6 months in a year, it will be 2 times. And if we count it yearly, and last interest is yearly. Yearly means once in a year. Once in a year. So it will be only one time. These are the three type of interest. Or there is monthly interest also. If we take a loan from shop or somewhere else like this, then they will charge monthly interest also. But this is the bank give us interest quarterly. We can the interest may be half yearly also. The interest may be yearly also, and the interest may be monthly also. Monthly, that is depend upon the money and the rate of interest that a person needs or want. मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मंथली चार्ज करना है, क्वार्टरली चार्ज करना है, हाफ ईयरली चार्ज करना है, ईयरली चार्ज करना है, इट्स डिपेंड. सो दिस इज, और बैंक जो हमें देता है दैट इज क्वार्टरली. 3 महीने में एक बार हमारे अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो फ्लैश करता है. क्लियर? नाउ तो हम यहाँ पर दो अलग अलग इंटरेस्ट क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? बेसिकली बोथ आर द इंटरेस्ट, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? दिस इज द मेन क्वेश्चन इन आवर माइंड. वाइल बिकॉज हमने लास्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और इस साल हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है कि ये दोनों अलग क्यों होते हैं? इज देयर एनी आइडिया विथ एनीवन?
Anyone has any idea? तो कैसे वेरी कर जाता है, क्यों? ये क्या वही चीज तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज है और यहाँ पर भी वही है। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? हाँ, सपोज करते हैं, चलो तुम्हारे लिए एक चीज और कर देते हैं कि इस चीज को और अच्छे समझने के लिए लेट अस सी। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल इज 1000, rate of interest is 5% and the tenure is 1 year. ओके, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, इट विल बी 50। नाउ हम इसको यहाँ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल बी 1000, स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5/100 with the power 1 minus 1 bracket close. So board is visible, na? So 1000, 1000, then 100 and see, 105 upon 100 minus 1. So it will be 1000 multiplied by 5 upon 100. यहाँ पर देखो ये जो चीज आई है और यहाँ जो ये चीज आई है, इसमें कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस? नथिंग। नाउ सी, सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट इज 50 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज आल्सो 50। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड व्हाई वी हैव टू स्टडी कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ जी, कोई बता सकता है? मैंने तो तुम्हारे लिए दोनों कैलकुलेट कर दिया। नहीं? अगर नहीं जानते तो सिंपली से नो सर। इतना कोई ये कोई वो थोड़ी हो रहा है। नो सर, इट्स ओके, वेरी सिंपल। वेरी गुड, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सी, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year is equal to the compound interest for 1 year. 1 year, but it and simple interest for 2 year is not equal to compound interest for 2 year. 2 year. The reason is simple interest is only interest that is applicable on the principal. सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ओके, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। बट in compound interest, interest is applicable on principal as well as interest. ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ कितने साल के लिए भी हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इवन 10 more than 10 years, interest is applicable on or interest is calculated on principal only. But in the case of compound interest, interest is applicable on principal as well as interest. जो इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर हुआ है, जो इंटरेस्ट हमें फर्स्ट ईयर मिला है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम हिंदी में चक्रव्यापी ब्याज समथिंग लाइक दिस कहते हैं, मुझे आई डोंट नो अबाउट दैट। सो चक्रव्यापी, चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ इस तरह से कहा जाता है। बट द कंपाउंड इंटरेस्ट is applicable on principal as well as the interest. So whenever we deposit our money from the money in bank, we will get a simple interest. But if we taking a loan from a bank, then bank will apply the compound interest on us. इसीलिए लोन लेना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। बिकॉज हम वी हैव टू pay the interest on interest also.
क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी के पास तो वो बोले। गुड। सो यू कैन राइट दिस, ये लाइन लिख लो प्लीज। आई वांट यू ऑल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के आगे लिख लेना इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ओनली, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट. Simple interest for 1 year is equal to the compound interest for 1 year. Simple interest for 2 year is not equal to, or if it is 3, 4, anything, not equal to. Yes, what happened, Yuva? Copied? हाँ बोलो। बता तो दिया कि if you are taking a loan from bank, no, बहुत जगहों पे होता है। देखो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, अगर तुम जाके अपने लोकल मार्केट से लोन लेते हो, दे विल चार्ज यू मंथली इंटरेस्ट, तो वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो तुम्हारा 1% भी होगा तो वो साल का 12% हो गया। और नॉर्मली इफ यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ मार्केट, लोकल मार्केट, दे विल चार्ज 2 to 3%। सो 12 3 36%, यू आर गिविंग द 36% टैक्स। तो अगर तुम 1,000 रुपये लेते हो तो 360, और अगर 1 लाख रुपए लेते हो तो 36,000 टैक्स देते हो। इट्स मोर देन 1/4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, एक्सेप्ट जब हम डिपॉजिट करते हैं अपना मनी बैंक में, देयर इज ओनली सिंपल इंटरेस्ट बिकॉज दे रिलीज द इंटरेस्ट। ओके, बट व्हाट हैपेंड? बट नहीं, अगर तुम एफडी करोगे तो वो तुम्हें वो देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पे करेंगे। इफ यू आर डूइंग एफडी मीन फिक्स डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही देंगे। इट्स नॉट रॉन्ग बिकॉज क्या है कि देखो बैंक इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, अंडरस्टूड? ये पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ वेरी इजी एंड जस्ट कैलकुलेशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बैंक इज नॉट अ बैंक, वो तुम्हारे पैसों को रखता है ऐसा तुम्हें लगता है। वी आर नॉट सपोज टू, वो हमारे पैसों से रिस्क लेता है और उसी पैसे से वो पैसा कमा के बिजनेस करता है। वी आर द पीपल, और हम अपने पैसे को सेफ बैंक में इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर गिविंग अस वेरी स्मॉल इंटरेस्ट, छोटा सा इंटरेस्ट देते हैं। और मार्केट मीन्स रिस्क, इफ देयर इज अ रिस्क तो यू गेट मोर मनी, इफ देयर इज नो रिस्क देयर इज वेरी लेस मनी, बहुत कम पैसा मिलेगा। मार्केट इट्स अ मार्केट, इट्स अ बिजनेस। सो प्ले विथ सेफ्टी ना, लेकिन क्या उसका क्या, वो पैसा तो तुम्हारा रखा ही रह जाएगा। सेफ्टी, सेफ्टी इज सेफ्टी, बट पूरा देश की इकोनॉमी तुम्हारे ऊपर डिपेंड। तो कि नहीं, वो तो देखो, वो तो लोकल मार्केट का, मैं लोकल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। यू कैन प्ले, यू कैन गो विद बैंक, बैंक्स के साथ जाओ, उसके साथ एफडीज करो, उसके साथ आरडीज करो, उसके साथ बिजनेस करो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जहां पर तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है। यू गो विद सेफ गेम, थोड़ा सा सेफ। उसके बाद फिर वो सब देखते हो एड्स आते हैं टीवी में, क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड एंड ऑल, बट उसमें साथ में लिखा रहता है इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, because this is just depend upon the economy. If your country's economies go down तो तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, अगर इकोनॉमी तुम्हारी कंट्री की बढ़ रही है तो तुम्हारा पैसा राइज हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंट्री। और हम अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रख देंगे तो उससे वो बैंक उस पैसे को यूज करता है, तुम्हें 3% 4% जो भी इंटरेस्ट दे देता है, सिंपल प्लेन बिजनेस। तो ये काइंड ऑफ वो है गेम। और तुम्हें वो लोन देता है, और बैंक इज रेडी टू पे एवरी टाइम। तुम कभी भी जाओगे अपना पैसा निकालने के लिए तो तुम्हें ये नहीं कहता कि आज नहीं दे सकता, मैं कल ले लेना। दे विल बी रेडी, दे विल बी रेडी। दिस इज द सेफ्टी साइन। ठीक है बात?
ये बैंक ने डिसाइड नहीं किया है, ये बैंक ने डिसाइड नहीं किया है, दिस इज द गाइडलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वॉट एवर वी चूज, जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं, दिस इज द गाइडलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तुमने सुना कि इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में हमने देखा कि अब सभी लोग वोट करने गए, सो वी कैन गो, सभी को देखो वोट करना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट योर रिप्रेजेंटेटिव, गुड रिप्रेजेंटेटिव, देन यू कैन go for vote. Voting is a good thing for a citizen of a country. सो जितने ज़्यादा वोटिंग होगी उतना अच्छा रहेगा और हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। इफ तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए